तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू पैच द डेटा इनटू अपडेट फॉर्म। हमें यहाँ पर जो अपडेट फॉर्म होगा, जो भी हमारा अपडेट पोस्ट फॉर्म है, उसमें डेटा को कैसे पैच करना है। एंगुलर में हमें पैच करना होता है वैल्यूज़ को फॉर्म में, तो वो हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। एंड इमेज प्रीव्यू शो कराएंगे, जो कि ऑलरेडी लाइक जैसे ही हम किसी को अपडेट कर रहे हैं तो उसका ऑलरेडी प्रीव्यू तो आना ही चाहिए ना इमेज का। वो तो सिलेक्ट करने पर प्रीव्यू आएगा ही आएगा, बट ऑलरेडी जो इमेज में इमेज है उसका तो प्रीव्यू आना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पर हम वर्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने लाइक अगर हमारा व्यू है जो कि कुछ इस तरीके का है, तो अभी आपने देखा होगा लाइक अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमारे को डेटा मिल रहा है, आईडी मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है, डेटा सॉरी डेट एंड इमेज भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है हम टाइटल डेट इमेज तीनों को अपडेट कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ आईडी। तो आईडी हमें भेजनी पड़ेगी फॉर्म में। तो अब यहाँ पर हमें आ जाना है SRC ऐप कंपोनेंट्स एंड देन आपका डायलॉग्स। डायलॉग्स में आ जाते हैं हम अपडेट पोस्ट में, क्योंकि यहीं पर हमें वर्क करना है। एक जगह मैं इसकी HTML ओपन कर लेता हूँ, एक जगह मैं इसकी TS फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है डेटा कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ पर हमने कंसोल कराया हुआ है वो हमने कराया हुआ है यहाँ ng on init के अंदर। तो ये डेटा तो हमें मिल रहा है, जस्ट इसको हमें क्या करना है, फॉर्म के अंदर पैच करना है। तो फॉर्म हमारा क्या है, फॉर्म का जो वेरिएबल है फॉर्म वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ लाइक समथिंग सेट फॉर्म वैल्यूज करके, सेट फॉर्म वैल्यूज। तो ये मैंने बेसिकली एक मेथड क्रिएट करा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्म में बेसिकली वैल्यू सेट करने का काम है ये बेसिकली ये मेथड करेगा। तो इसको हम कॉल कर लेंगे ng on init के अंदर। तो यहाँ पर दिस डॉट गेट लेवल के बाद में जस्ट बेसिकली अपना मेथड यूज कर लूँगा सेट फॉर्म वैल्यूज। अब ये क्या करेगा, ये जो सेट फॉर्म वैल्यूज है हमारे फॉर्म के अंदर बेसिकली पैच करने वाला है वैल्यू। कैसे करेगा, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं इफ दिस डॉट डेटा है एग्जिस्ट करता है, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, या उसमें डेटा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना दिस डॉट फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म डॉट पैच वैल्यू। अब ये जो पैच वैल्यू है यही यूज होने वाला है यहाँ पर, जिसमें हम बेसिकली अपनी वैल्यूज को पैच कर सकते हैं, इनसेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे फॉर्म के अंदर दो ही कीज हैं, टाइटल एंड डेट, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं टाइटल सेट करूंगा। तो टाइटल सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको पता है टाइटल की आ ही रही है हमारे दिस डॉट डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट डेटा डॉट अपना टाइटल। टाइटल मिल ही रहा है आपको दिस डॉट डेटा के अंदर, तो टाइटल हमने सेट कर दिया। देन नेक्स्ट है हमारे पास डेट। तो डेट में हम यहाँ पर दिस डॉट डेटा डॉट डेट। देखिए इसकी टेंशन ना लें आपकी, क्योंकि क्या होता है जब हम बेसिकली क्रिएट करते हैं पोस्ट, तब हम क्या करते हैं इस डेट को कन्वर्ट करते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। तो अब हमारे पास इस तरीके की डेट आ ही रही है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेगा इसके अंदर, और जो हमारा अपडेट टाइम पर है वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके सेंड भी कर देगा। तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरे को आईडी भी स्टोर करने की ज़रूरत है। ये जो अंडरस्कोर आईडी है मेरे को इस एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में बना लेता हूँ, लाइक सबसे टॉप पर ही पोस्ट आईडी करके, पोस्ट आईडी कॉलन स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी रख दिया मैंने। पोस्ट आईडी देखिए हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम अपडेट करेंगे डेटा को तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पैच वैल्यू के बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट पोस्ट आईडी इक्वल टू दिस डॉट डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो इससे क्या होगा, हमारा पोस्ट आईडी स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉपर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे हमें इमेज का प्रीव्यू शो कराना। अभी देखिए यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि क्या बेसिकली हो पा रहा है या नहीं डेटा पैच। देख सकते हो ये जैसे मैंने थर्ड पोस्ट पर क्लिक किया तो थर्ड पोस्ट का टाइटल आ चुका है, यहाँ पर उसकी डेट भी आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे लाइक मान के चलो मैं इसको सेकंड पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मार्च है इसका मंथ एंड 16 डेट है, तो यहाँ पर दिखेगा। तो आपका सेकंड पोस्ट आ चुका है, 16 डेट है यहाँ पर, और ये 3 मार्च है। तो 3 देखिए आपको स्टार्टिंग में आ रहा है, लाइक जैसे लाइक मान के चलो मैं आज की डेट इसमें सेलेक्ट करता हूँ 28, तो यहाँ पर देख सकते हो मार्च 3 है, 28 डेट है। तो इस तरीके से बेसिकली अपना ये परफेक्ट लुक वर्क कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें बेसिकली इमेज इमेज भी शो करानी है, इमेज प्रीव्यू। जैसे लाइक मान के चलो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी इमेज आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप आ जाइए यहाँ पर
इमेज यूआरएल हम यहाँ पर शो करा रहे थे, बट ये जो केस था वो आपका सिलेक्टेड फाइल के बेस पर था, सिलेक्टेड फाइल नॉट इक्वल है नल के। तो सिलेक्टेड फाइल का केस तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि सिलेक्टेड फाइल बेसिकली क्या होगा, जब कोई सिलेक्ट करेगा तब ये बेसिकली इमेज प्रीव्यू शो कराएगा। लाइक मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया इमेज, अब यहाँ पर इसका दिखा दिया इसने। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी प्रीव्यू आना चाहिए और सिलेक्ट करने पर भी तो प्रीव्यू चलना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका एक डिव जो है इसका मैं जस्ट कॉपी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जो है एक बेसिकली इसका चेक लगा देता हूँ, अगर सिलेक्टेड फाइल इक्वल है नल के। यहाँ पर जो है बेसिकली हमें ये चेक लगाने की ज़रूरत, तो चलो एक बार हम बेसिकली क्या करते हैं, जस्ट मैं सोच रहा था कि अगर नल है तब भी बेसिकली शो कराएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, ngif को हटा देते हैं, बट ngif को हटा देंगे तो इमेज प्रीव्यू आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, अपना कंडीशन तो लगाना पड़ेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर नहीं, मेरे को लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, इसलिए मैं लगाने बेसिकली मेरे को इसलिए यहाँ पर अलग लगाना पड़ रहा है। अगर मैं इस कंडीशन को हटाऊंगा यहाँ से, क्योंकि हटा दूंगा तो फिर यहाँ पर इमेज यूआरएल बेसिकली यहाँ पर बेसिकली इमेज होगी जो कि काफ़ी फटी हुई इमेज होगी, मीन्स सॉरी, वो आपका जो आता है ना अल्ट में बेसिकली नेम आ जाता है, जस्ट इमेज नहीं शो होती है, जस्ट ओनली। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ सिलेक्टेड फाइल नॉट इक्वल है नल के, तो हम इमेज यूआरएल शो करा देते हैं जो भी सिलेक्टेड फाइल में स्टोर होता है, सिलेक्टेड फाइल का स्टोर बन के जो भी बनता है, एंड सिलेक्टेड फाइल का नेम भी शो करा देते हैं। बट इस केस में क्या होगा, अगर सिलेक्टेड फाइल इक्वल नल है तो हम इमेज यूआरएल तो शो करा देंगे, बट यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल नल होगा तो यहाँ पर हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम शो करा सकते हैं लाइक इमेज यूआरएल। तो इसलिए मैंने दूसरा बना लिया है। बाकी एक टाइम पर एक ही चलेगा, या तो आपका ये वाला डिव चलेगा या आपका ऊपर वाला डिव चलेगा, कोई एक टाइम पर एक ही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपका इमेज यूआरएल है, इमेज यूआरएल अब हमें इसको सेट करने की ज़रूरत है। तो हम यहीं पर सेट कर सकते हैं, दिस डॉट इमेज यूआरएल इक्वल टू। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मैं कंसोल पर आता हूँ, इंस्पेक्ट किया मैंने और कंसोल पर आया मैं, अब यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट पोस्ट को सिलेक्ट किया तो हमने कंसोल डॉट लॉग हटा दिया, बट इमेज आ रही थी। अब इमेज में क्या होता है, हमें जस्ट एक नॉर्मल बेसिकली यूआरएल मिल रहा होता है, मींस पाथ मिल रहा होता है, हमें पूरा प्रॉपर इमेज का पाथ नहीं मिल रहा होता है। तो हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट हमें पता है कि एनवायरनमेंट में हमने यूआरएल डाला हुआ था। एक बार हम आते हैं एनवायरनमेंट के पास, तो एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में देखोगे यहाँ पर आपका ये यूआरएल, इसको हमें यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना है, ये एपीआई यूआरएल था। तो हमें इमेज में यूज़ करने के लिए यहाँ पर एनवायरनमेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट एनवायरनमेंट, ये इंपोर्ट कर लिया मैंने। एंड नीचे आ जाता हूँ मैं, जहाँ पर मेरे को इमेज के साथ वर्क करना था। सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट डॉट यूआरएल को बेसिकली इसमें असाइन करूँगा, फिर मैं इसमें कन्कैटिनेट करूँगा, थोड़ा बेसिकली कन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं। तो दिस डॉट डेटा डॉट इमेज करके एक उसके पास की थी। तो अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, आपका इमेज यूआरएल भी आपको प्रॉपर शो होगा। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने सेकंड पोस्ट पर क्लिक किया तो देख सकते हो आपको ऑलरेडी यहाँ पर इमेज सिलेक्टेड आ रही है, मीन्स इमेज प्रीव्यू आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं फर्स्ट पोस्ट पर क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से। बट अगर मैं जो है इमेज चेंज करता हूँ तो इमेज भी मेरी चेंज हो पाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ से जो है इमेज ये वाली सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देख सकते हो आपका एक टाइम पर एक ही चल रहा है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली आप वर्क कर सकते हो। अभी जस्ट हमने बेसिकली जो हमारा पैच करना था डेटा वो हमने देख लिया, प्रीव्यू देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको अपडेट करा देंगे डेटा को। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।